हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं राजपूत टेक्निकल माइंड पे। इससे पहले जो क्लास हुई थी वो गीजर की हुई थी कि गीजर हमारे किस किस टाइप के होते हैं, और जो हमने गीजर देखा था वो इलेक्ट्रिक गीजर के बारे पे देखा था। आज की हमारी क्लास रहेगी उस इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर आने वाले पार्ट के, कि उस इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट्स जो आते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस पार्ट्स का क्या कार्य होता है। तो चलिए मैं जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ क्लास को, और आप लोग भी उसकी नोट्स बनाते रहिए। और किसी प्रकार का आपको अगर समस्या होती है कोर्स वगैरह पे, आपको समझ नहीं आता है, तो दिए गए नंबर पे आप लोग एसएमएस करके मुझे बता सकते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए, आपको स्किल देने के लिए। आप लोग ऑनलाइन पे देख करके ये सारा वर्क सीख करके रिपेयरिंग कर सकते हैं। आजकल क्या होता है कि छोटा मोटा काम रहता है, आप लोग इलेक्ट्रिशियन बुलाते हैं या किसी को बुलाते हैं, वो मोटा पैसा लेके चला जाता है और बहुत दिक्कत होती है जब हमें सच्चाई का पता लगता है कि भाई इतना पैसा लेके चला गया। तो आप लोग को ये सारी चीजें छोटी छोटी आनी चाहिए, और जो दोस्त लोग ये काम सीखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा काम है ये आपका एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन गीजर का, और बढ़िया पैसा इस काम को करने में अच्छा खासा पैसा भी सीजन पे आता है। तो चलिए हम लोग क्लास को टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते क्लास को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको सिखाया था दोस्तों इलेक्ट्रिक गीजर के बारे में। जो इलेक्ट्रिक गीजर होता है कुछ इस प्रकार का बना होता है। तो इस इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट लगे होते हैं, आज मैं उन सब चीजों के बारे में आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसको हम जल्दी से हटा देते हैं और सीखेंगे इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो जल्दी से हम लोग देखने वाले हैं और आज बढ़िया तरह से हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक गीजर के हमारे अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा और नोट करते जाइएगा। नोट्स बहुत जरूरी है। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स बनाते जाइए। क्या होता है कि कुछ समय अभी तो आपको समझ में आ रहा है आपके माइंड पे, कुछ समय क्या होगा कि माइंड पे नहीं रहेगा आपके, आप जब भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, मुंह आके आप लोग रह जाएंगे। तो उस चीज के लिए आप लोग नोट्स बनाते जाइए ना भाई, किसी भी कार्य को करिए नोट्स बनाइए। जब आपको भूले तो आप उस नोट को पलटा के देख सके, आपको किसी को फोन ना लगाना पड़े, किसी को परेशान नहीं करना पड़े। परेशान तो क्या भाई, मैं खड़ा हूँ आप लोग की हेल्प करने के लिए। अगर आप लोग क्या है थोड़ा सा नोट्स पलटा लेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बदलेगा। किसी के सहारे क्या अपने पैरों पे खड़ा होना सीखिए आप लोग, और मैं हूं ना आपके साथ। तो आप लोग क्यों घबरा रहे हैं, आप लोग काम को सीखिए, अच्छे से काम को करिए। अगर कोई डाउट है तो मुझसे बताइए, उसको देखिए, नोट्स बनाइए, कोई डाउट है उसको पलटा के देखिए। तो चलिए आज हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम जल्दी से हटा लेते हैं। हटाने के बाद हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर आने वाले इलेक्ट्रिक पार्ट। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं ये मैं आपको आज सिखाऊंगा इस वीडियो पे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रिक गीजर का क्लास ही चल रहा था, इससे पहले की क्लास मैंने बताया आपको। अब आज हम सीखेंगे इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा लिख लेंगे आप लोग एक नंबर एलिमेंट। क्या, एलिमेंट। तो आप लोग लिख लीजिए एलिमेंट, ठीक है। सेकेंड नंबर हमारा लिख लीजिए थर्मोस्टेट। क्या लिख लीजिए, थर्मोस्टेट। एलिमेंट आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसा लिख गया लिख लीजिए। चलिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, थर्मोस्टेट। इसके बाद तीसरा नंबर आप लोग लिख लीजिए, नोट। नोट जरूर बनाइएगा दोस्तों, नोट बहुत जरूरी है। तीसरा नंबर आप लोग देखेंगे कि ऑटो कट लगा होता है, तो ऑटो कट को भी लिख लीजिए। और मैं सारी चीज बताऊंगा आपको कि ये किस तरह से कार्य करते हैं। अभी आप लोग पहले उसके बारे में देखिए, तो उसको नोट तो करिए। क्यों परेशान है आप लोग, मैं आपको आज सारा चीज बता दूंगा इलेक्ट्रिक पार्ट में क्या क्या रहता है। तो ऑटो कट भी लगा होता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसमें चौथा नंबर है ना हमारा, चौथा नंबर हमारा रहेगा इंडिकेटर का। तो आप लोग को देखने को मिलेगा हरा इंडिकेटर। इंडिकेटर पांचवा नंबर हमारा रहेगा रेड इंडिकेटर, लाल, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि देखा कि हमारे गीजर के अंदर जो इलेक्ट्रिक पार्ट आने वाले हैं टोटल वो 5 पार्ट है। ज्यादा इसमें ताम झाम वाला काम नहीं रहता, बहुत ही आसान रहता है। आप लोग जब इलेक्ट्रिक गीजर को खोलेंगे ना तो उसके अंदर का राज जब पता लगेगा आपको, तो वो कुछ यही रहता है राज। एलिमेंट लगा होगा, थर्मोस्टेट लगा होगा, ऑटो कट लगा होगा, इसके बाद 2 इंडिकेटर आपके लगे होंगे। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। आप लोग सीख लीजिए एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट का काम होता है हमारे गीजर के अंदर जो पानी रहता है उस पानी को गर्म करना। क्या काम रहता है एलिमेंट का, हमारे गीजर के अंदर जो पानी रहता है उस पानी को गर्म करने का कार्य हमारा ये एलिमेंट करता है। और एलिमेंट आपको कई साइजों में मिलेंगे,
आपको 1000 वाट का भी मिल जाएगा, 2000 वाट का भी मिल जाएगा, 2500 वाट का भी मिल जाएगा। और ये वाट डिपेंड करता है आपके गीजर के साइज पे। अब मान लीजिए आपका 15 लीटर का गीजर है तो उसमें पता चला 1000 वाट का एलिमेंट लगाओ। आपका 25 वाट का गीजर है तो उसमें उम्मीद है कि आपको 2000 वाट का एलिमेंट लगाओ। और उससे बड़ा 35 लीटर का है तो उसमें हो सकता है कि 2500 वाट का आपका एलिमेंट लगाओ। तो वो उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एलिमेंट का कार्य होता है हमारे जो गीजर के अंदर पानी होता है उस पानी को गर्म करने का कार्य होता है। और ये कई साइजों में आता है हमारा, 1000 वाट में भी आता है, 2000 वाट में भी आता है, 2500 वाट में भी आता है। तो आप लोग समझ गए एलिमेंट किस तरह का होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये कुछ नहीं, ये राड जैसे की होती है। आप जब देखेंगे ना इस तरह की आपको राड जैसे का ये देखने को मिलेगा। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं एलिमेंट। ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे आपके पेंच लगा होगा जहाँ पे वायर को आप कसेंगे और ये एलिमेंट आपको कुछ इस प्रकार से बढ़िया मुड़ा उड़ा बढ़िया देखने को मिलने वाला है। ये देखिए, अब वैसा तो सेम बन नहीं सकता मेरे दोस्तों, जैसा भी हो सकता है जितना मैं समझा सकता हूँ। उम्मीद है आप लोग को समझ में आता होगा। और जिस तरह की ये बनावट रहती है सेम वैसे नहीं बन सकता मेरे भाइयों। तो आप लोग देख रहे हैं कुछ इसी प्रकार से एलिमेंट रहता है, मुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये एलिमेंट में हम लोग इन दोनों पॉइंटों में इलेक्ट्रिक की सप्लाई देते हैं। और वो सप्लाई जो होती है वो एसी सप्लाई होती है, 220 और 230 वोल्ट के समथिंग ये कार्य करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे एलिमेंट कुछ इसी प्रकार का होता है। ये वाट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका काम हमारे पानी को गर्म करने का होता है। और इसके अंदर जो हमारी सप्लाई जो दी जाती है वो एसी सप्लाई दी जाती है। और ये 220 230 वोल्ट पे कार्य करता है। अब हम लोग आगे देखेंगे थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट आप लोग को मैं बता दूं कि किस प्रकार का बना होता है और थर्मोस्टेट कार्य कैसे करता है। तो आप लोग इसको बना लीजिए। अभी मैं इसको साफ कर देता हूँ। इसको साफ करने के बाद हम लोग देखेंगे थर्मोस्टेट को। तो आप जैसे देख रहे हैं थर्मोस्टेट का पॉइंट है सेकंड नंबर। तो थर्मोस्टेट का काम होता है, गीजर में क्या होता है कि थर्मोस्टेट को हमको जैसे सेट करते हैं कि हमको पानी 35 डिग्री में गर्म करना, 35 डिग्री तक गर्म करना है। तो वो क्या करता है थर्मोस्टेट, उस पानी के टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है। और उस स्थिति में जाने के बाद क्या करता है, उसको कट कर देता है, उसकी सप्लाई को कट कर देता है, जिससे कि हमारा पानी 35 डिग्री टेम्परेचर तक आने के बाद सप्लाई को कट कर देता है, उससे ज्यादा हीट नहीं होने देना जाता है। तो ये थर्मोस्टेट क्या करता है, उसकी जो क्वालिटी होती है जैसे हमने सेट किया 35 डिग्री सेल्सियस पे तक हमको तापमान रखना है पानी का, तो वो उस कंडीशन तक जाएगा। इसके बाद क्या करेगा थर्मोस्टेट, उसकी सप्लाई को कट कर देगा कि ताकि हमारा पानी इससे अधिक गर्म ना हो पाए। तो ये कार्य क्या करता है कि पानी को गर्म को जिसमें हम सेट कर देंगे कि 35 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस, तो वहां तक गर्म करके ये क्या करेगा सप्लाई को हमारी कट कर देता है। और ये कुछ किस प्रकार का बनता है, ये थर्मोस्टेट आपका 220 वोल्ट पे ही कार्य करता है। और ये बनावट किस तरह की होती है ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप जब इसको देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का बना होगा और इसमें 2 पॉइंट लगे होंगे। इधर से आपके पॉइंट होगा, यहाँ पे वायर आपको कनेक्ट करना होगा, इस साइड वाले पॉइंट पे भी वायर कनेक्ट करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो इसके कुछ थर्मोस्टेट में क्या होता है, डायरेक्टली आप लोग को इस तरह की रॉड जैसे देखने को मिल जाएगी थर्मोस्टेट में। ठीक है, ये किसमें लगा होता है, जिसमें हमारे एडजस्टेबल वाला थर्मोस्टेट नहीं रहता है। अब जिस किसी थर्मोस्टेट में आपको कैसे देखने को मिलेगा, ये थर्मोस्टेट रहता है इसमें। और सेट करने वाला थर्मोस्टेट भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ थर्मोस्टेट क्या रहते हैं कि इस प्रकार का आपका थर्मोस्टेट रहेगा भैया। ये 2 पॉइंट होंगे जहाँ पे वायर हमारे कनेक्ट होंगे, एक साइड से इन होगी सप्लाई, एक साइड से आउट होगी। और इसमें हमारा क्या लगा होगा एडजस्टेबल, जिससे कि हम लोग टेम्परेचर को सेट करते हैं। और इसके बाद हमारी एक पूंछ लगी होगी जो कि हमारी घुसी होगी किसमें, हमारे गीजर के जो टैंक होता है उससे अटैच होगी, जो कि पानी के टेम्परेचर को सेंस करेगी। ठीक है, क्या करेगी, ये पानी के टेम्परेचर को सेंस करेगी। और यहाँ से हम लोग इसको सेट करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, जितने पे आपको पानी उसमें लिखा होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेट करने के लिए रहता है। यहाँ से हम लोग घुमा के इसको पानी के टेम्परेचर को सेट भी कर सकते हैं कि कितने टेम्परेचर तक पानी को गर्म रखना है। तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा ये एलिमेंट। इसके बाद आपको एलिमेंट क्या है, थर्मोस्टेट इस प्रकार का रहता है इसमें। इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा थर्मोस्टेट क्यों लगाया जाता है।
थर्मोस्टेट इसलिए लगाया जाता है कि जैसे कि हम लोग पानी को गर्म करना चाहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस तक, तो 25 डिग्री सेल्सियस तक आपका पानी गर्म करेगा, उससे आगे अधिक नहीं गर्म करेगा। जब वो 25 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म हो जाएगा तो क्या करेगा, हमारी सप्लाई को कट कर देगा, जिससे कि पानी ज्यादा गर्म नहीं हो पाए। तो ये कार्य करता है हमारा सारा थर्मोस्टेट। इसके बाद हम देखेंगे ऑटो कट। ऑटो कट का भी मेन कार्य आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी होता है ये ऑटो कट। ऑटो कट का जो आकार होगा ना, वो सेम इसी तरह का देखने को मिलेगा आपको, कुछ इसी प्रकार का ये बना होगा। इसमें भी 2 पॉइंट होंगे जहां पे हमारी सप्लाई कनेक्ट की जाएगी। ये भी 220 वोल्ट पे ही चलता है। इसके बाद आप देखेंगे ये ऑटो कट पे आपको इस तरह की रॉड जैसे की लगी होगी, ये रॉड जैसे का पॉइंट लगा होगा। और इसमें क्या होता है कि जब हमारा थर्मोस्टेट खराब हो जाता है किसी कंडीशन पे, ये हमारे सप्लाई को कट नहीं कर पाता। क्या नहीं कट कर पाता है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जब हमारी सप्लाई को कट नहीं कर पाता है, उसके बाद मेन कार्य करता है हमारा ऑटो कट। उसकी क्या हीटिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है ऑटो कट। और इसमें एक लिमिट भी रहती है कि 85 डिग्री से 90 डिग्री, 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो तापमान होता है, वहां तक जब हमारे पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, हमारी सप्लाई को ब्रेक कर देता है। बोले तो सप्लाई को कट कर देता है, क्योंकि थर्मोस्टेट खराब हो गया। जब थर्मोस्टेट सप्लाई को कट नहीं कर पाया तो ये ऑटो कट क्या करेगा, हमारा जब पानी का टेम्परेचर हमारा 85 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाएगा, तो ये हमारा ऑटो कट क्या करेगा, इसकी सप्लाई को कट कर देगा। और इसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट लगा होगा जो कि पुश बटन का कार्य करता है। जब ये हमारा 85 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा और ये हमारी इलेक्ट्रिक की सप्लाई को कट कर देगा, तो ये पुश बटन हल्का सा बाहर की ओर आ जाएगा। और जब दोबारा आप लोग गीजर को चालू करेंगे ना दोस्तों, तो वो कार्य नहीं करेगा और चालू नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, इस ऑटो कट के ये पुश वाले बटन को अंदर की ओर प्रेस कर देंगे और फिर हमारा ऑटो कट सही हो जाएगा और हमारा कार्य करने लगेगा। लेकिन क्या है दोस्तों, ये थर्मोस्टेट जब कार्य नहीं किया ना, तब इसने कार्य किया, तो जाहिर सी बात है कि आपका थर्मोस्टेट खराब हो चुका होगा और थर्मोस्टेट को आपको चेंज कर देना है। और आप लोग को क्या है कि जो हमारा मेन टॉपिक था वो ऑटो कट में था। ऑटो कट कैसे कार्य करता है वो मैंने बताया आपको, कि जब थर्मोस्टेट हमारा कार्य नहीं कर पाता है या खराब हो जाता है, उस कंडीशन में जब हमारा पानी का टेम्परेचर जो होता है वो 85 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है ना, तब ये ऑटो कट क्या करता है, सप्लाई को कट कर देता है। सप्लाई जब कट कर देता है तो पानी उससे अधिक नहीं गर्म हो पाता है और हमारा इलेक्ट्रिक गीजर बंद हो जाता है, जिससे कि हमारी हानियां नहीं होती कुछ भी। तो ये ऑटो कट में हमारा एक पुश बटन लगा होता है, तो ये क्या करता है, उस पुश बटन को बाहर की ओर प्रेस कर देता है और हमारी सप्लाई कट जाती है। जब आप लोग जाएंगे उसको देखेंगे, इस पुश बटन को अगर बाहर है तो अंदर की ओर प्रेस कर देंगे, आपका गीजर चालू तो हो जाएगा। लेकिन क्या है प्रॉब्लम, ये थर्मोस्टेट थी, क्योंकि थर्मोस्टेट खराब था तब हमारा इसने ऑटो कट ने कट किया, तो आपको थर्मोस्टेट को चेंज कर देना है। ये होता है हमारा ऑटो कट। अब आपको मैं बता दूं इंडिकेटर। इंडिकेटर तो भैया बहुत लोग जानते होंगे, गाड़ियों में भी लगे रहते, साइड इंडिकेटर भैया सबको ही जानता है। तो चलिए मैं आपको हरा इंडिकेटर और लाल इंडिकेटर के बारे पे बता देता हूँ। ये भी 220 वोल्ट सप्लाई पे कार्य करता है। और ये इंडिकेटर का मेन कार्य क्या रहता है ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें 2 वायरें निकली होंगी, ये भी 220 वोल्ट से 230 वोल्ट पे कार्य करेगा हमारा। इसके बाद आपको ये हरा वाला है, एक साथ ही बता देता हूँ। इसके बाद ये लाल वाला है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे 2 इंडिकेटर हैं और इंडिकेटर से 2 वायर निकले होंगे। जो आपका हरा वाला इंडिकेटर होगा ये एलिमेंट से कनेक्ट होगा, ये एलिमेंट से कनेक्ट होगा। और जो हमारा लाल वाला इंडिकेटर होगा ये डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट होगा। जब आप गीजर के प्लग को लगाएंगे उसमें सप्लाई देंगे, तो जब आपका लाल वाला इंडिकेटर जल जाएगा तो आप समझ जाइए कि हमारी सप्लाई गीजर तक पहुंच रही है। इसके बाद जब हरा वाला इंडिकेटर जलेगा तब आपको समझ जाना है कि हमारे एलिमेंट तक सप्लाई जा रही है और पानी हमारा गर्म हो रहा है। तो आज की क्लास में आप लोग सीख लिए होंगे कि इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर हमारे टोटल आने वाले 5 पार्ट ये थे और पांचों पार्टों की नस नस की जानकारी आज इस क्लास में हम लोग ने कर ली है। तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं से खत्म करेंगे और वीडियो देखने के लिए आप लोग का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।